अब लीजिए, अब प्राइम मिनिस्टर पे पहुंच गए भाई। अभी आप संगठन की बात कर रहे थे। मिश्रा जी कांग्रेस के संस्थापक थे। मिश्रा जी एक मिनट, जगदीश जी को ले आओ। जगदीश जी प्लीज बहुत देर से वेट करें। एक मिनट मिश्रा जी, जगदीश जी को ले आओ चर्चा। जगदीश जी, मतलब ग्राम पंचायत सदस्य का भी चुनाव न लाओ। मिश्रा जी आपने सुना, अभी त्रिपाठी जी कह रहे हैं हमारी पार्टी में तो कोई परिवारवाद जैसी कोई चीज ही नहीं है, परिवारवाद होता ही नहीं। और प्रदीप जी कह रहे हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, बेटे के सिवा बेटी को टिकट दे दिया तो दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, त्रिपाठी जी हमारे मित्र हैं, वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है, वहाँ टाउनशिप है। टाउन है मतलब टाउनशिप, ताज। तो ताज जो है वो जो उनके पुत्र हैं, पुत्रादि हैं, उन्हीं को होगा। तो परिवारवाद तो उसके नीचे के लोगों के लिए विषय हो सकता है। और परिवारवाद का एक बड़ा बढ़िया उदाहरण मैं दूंगा। राबड़ी देवी से पूछा गया था जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने इच्छा यही कि हम बड़े खुश हैं, बस हमारा बेटवा जो है मुख्यमंत्री बन जाए तो पूरा मिशन, पूरा जिंदगी का। तो जब इस तरीके से दिमाग में भावना ये भरी है कि गर्भ में आते ही ये परिकल्पना शुरू हो जाए कि अब ये फलाने मुख्यमंत्री हैं या ये हैं, अब इनके बाद इनका वारिस मिल गया, तो ये परिवारवाद है। ये गांधी परिवार में खूब होता है, खूब दौड़ने से होता है। अदरवाइज इतना हारने के बाद भी, इतने मतलब खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जानता है और चाहता है। मुझसे बात करते हैं बड़े बड़े नेता, बोलते हैं भाई जब तक ये राहुल गांधी रहेंगे हमारा उद्धार नहीं। सब चाहते हैं कि पिंड छूटे, लेकिन तब भी राहुल गांधी परोक्ष से, प्रत्यक्ष तरीके से राहुल गांधी फिर बहुत से अध्यक्ष है मिश्रा जी। बात अध्यक्ष, मैंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों शब्द यूज किए हैं। अप्रत्यक्ष में मैडम सोनिया गांधी भी आ जाती है। इसके पहले भी 10 साल सरकार चलाई थी इन लोगों ने, तो अप्रत्यक्ष में प्रधानमंत्री कौन था? तो बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से कौन चला रहा है? नहीं, बीजेपी में जो प्रधानमंत्री है वो चला रहा है सरकार को। आप बताइए ना। सरकार और संगठन की बात कर रहा हूं सर मैं। नहीं, अच्छा चलिए, अगर आप सरकार में बात नहीं, मेरे ख्याल से परिवारवाद संगठन की बातें की जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो संगठन में कहा कौन सा परिवारवाद है? आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस में ही परिवारवाद है? नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, कांग्रेस अग्रणी है। जैसे ये लोग बोलते हैं ना स्वतंत्रता संग्राम के हम अग्रणी है, तो भारत में परिवारवाद, भाई समाजवादी पार्टी, आरजेडी वगैरह को मैं इनको दोष नहीं देता हूं। लोगों को लगा यार नेहरू गांधी परिवार के ही लोग बन रहे हैं तो हमारे परिवार के क्यों न बने। ये जनक है, इन्होंने बीज बोया। अमेरिका में आप देख लीजिए, कैनेडी वगैरह के वंशजों को आप देख लीजिए, शायद उनका राजनीति में आज कोई नामो निशान नहीं है। अगर ये चीज इस परिवार ने शुरू में ही त्याग दिया होता तो आज भारत बहुत आगे होता। अपने परिवार का वर्चस्व कायम करने के लिए जल्दी से इन्होंने कर्ज में डाल दिया है। मिश्रा जी कह रहे हैं इनके यहाँ ताज प्रथा होती है, परिवारवाद नहीं होता। नहीं, देखिए मिश्रा जी है, गुरु जी है, कछुओं कह सकते हैं। अब आप समझिए कि हमारे यहाँ 1 कम 90 अब तक अध्यक्ष हुए हैं। 1 कम 90 साहब, कितने गांधी फैमिली से हुए हैं जरा बताइएगा। मैं बता देता हूँ कि सुन लीजिए, ब्रिटेन में रहे। अभी रुक जाइए, अभी आपको आसानी होगी। अभी मिश्रा जी को ले आऊं चर्चा में, 1 मिनट रुकिए ना। मिश्रा जी कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं। मैं आज इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाह रहा था, तकनीकी दिक्कत की वजह से संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि मैं जानता हूं आपकी थ्योरी हर बार कुछ ना कुछ अलग होती है। मैंने कहा कुछ अलग थ्योरी से चर्चा की शुरुआत करेंगे, मगर तकनीकी दिक्कत थी। खैर, ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर बदलते रहते हैं, किंग या किंग कभी नहीं बदलते हैं। अब लीजिए, अब प्राइम मिनिस्टर पे पहुंच गए भाई। अभी आप संगठन की बात कर रहे थे। मिश्रा जी कांग्रेस के संस्थापक थे। मिश्रा जी एक मिनट, जगदीश जी को ले आओ। जगदीश जी प्लीज बहुत देर से वेट करें। एक मिनट मिश्रा जी, जगदीश जी को ले आओ चर्चा। जगदीश जी